कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पे अब कोई आता जाता नहीं है। पर वहाँ पे दो लड़के बैठ के शराब पी रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का कहता है तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे बाकी लोगों को दफनाया गया, और दूसरा लड़का कहता है कि बकवास, ये सब कहानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे खिड़की अपने आप खुल जाती है और उन्हें देखकर वो भाग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि के बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि समुराई के ज़माने में जो लोग पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने आप को होंकी को समर्पित कर दिया था, वो उसे कहते हैं, उन्हें ही कहते हैं होंकी लोग। के बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बता रहा होता है कि देखो हमारे स्कूल में सिग्मा काई और मिनाटो के ड्रेस कोड में सबसे ऊपर आने के लिए फाइट होती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन टीचर से पूछता है क्या मेरे स्कूल में क्यूट लड़कियां हैं। उसके बाद टीचर कहता है शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद अराजिन अपनी क्लास में पहुंचता है, जहाँ पे क्यूट लड़कियां तो नहीं पर खूंखार लड़के जरूर होते हैं। उसके बाद सर कहता है कि ये हमारे स्कूल में नवा आया और इसका नाम है अराजिन। हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से अपने में मस्त होते हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देखकर अराजिन के दिल में अंडे फूट रहे होते हैं। के बाद अराजिन उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अराजिन, मेरा नाम जिन महोरो है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद अराजिन के तो गिटार ही बज जाते हैं दिल में। लड़की ने बस नाम ही बताया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लौंडा शादी शोदी सबके सपने देखने लग जाता है। फिर हमें क्लास के ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन महोरो अराजिन के पास आती है और फिर कहती है क्या तुम्हारा घर किस तरफ है, अगर एक ही तरफ है तो क्या हम साथ में जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन हाँ कर देता है और जिन महोरो बाहर मिलने के लिए कहती है। अराजिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर की तरफ जाने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अराजिन के बीच में पैर लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और उसके बाद दोनों लड़के मिलके अराजिन को यहाँ पे परेशान करने लग जाते हैं। उसके बाद अराजिन कहता है कि मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता, और फिर वो ऊपर देखने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वो भाग कर जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो एक लड़के से जाकर टकरा जाता है, और उसके बाद अराजिन कहता है कि ये सांड कौन है इतना बड़ा। अराजिन सोचने लग जाता है अब तो मैं गया, अब मेरा क्या होगा। उसके बाद वो लड़का कहता है अराजिन, अरे ये तो सच में अपना अराजिन है। उसके बाद अराजिन कहता है माता कारा, क्या तुम वही माता कारा। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माता कारा और अराजिन अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और माता कारा कहता है काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले, 5 साल हो चुके हैं, वैसे तुम वापस से रहने आए हो इस शहर में। उसके बाद माता कारा कहता है ये है मेरा बचपन का दोस्त अराजिन। माता कारा कहता है कि तुम्हें पता है अराजिन बहुत स्ट्रॉन्ग टफ है, तो हम साथ में होंकी लोगों की ट्रेनिंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो उसके दूसरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि इसे देखकर लगता तो नहीं है। उसके बाद माता कारा कहता है सुनो, हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे। और फिर अराजिन कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर की तरफ जाने लग जाता है और कहता है कि क्या मुसीबत है, कैसे मनुष्य लोग मिल गए, अभी नहीं, इन्हें अभी मिलना था। उसके बाद वो बाहर जाकर देखता है तो वो लड़की जा चुकी होती है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है और फिर थोड़ा सा हम देखते हैं वो उदास हो जाता है और कहता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। के बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम मादा गाड़ा से मार खा कर आए हो। फिर वो दूसरा बंदा कह रहा होता कि मुझे माफ़ करना, वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर हम देखते हैं कि मारुतो उस बंदे के मुंह पे एक खींच के लात मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अराजिन छत पे होता है और उसके ऊपर ही जिनमोहरो बैठी होती है और फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन जिनमोहरो से पूछता है, क्या तुम भी आज लेक्चर लगाने नहीं गई? जिसके बाद जिनमोहरो कहती है, नहीं आज मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं गई। और फिर हम देखते हैं कि अराजिन कहता है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ लोगों के बीच में फंस गया था, इस करके मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। जिसके बाद जिनमोहरो कहती है, कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जिनमोहरो अराजिन से कहती है कि अगर कैसा रहेगा अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ हम। जिसके बाद अराजिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता और फिर अराजिन भी मान जाता है दोस्ती करने के लिए और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। ये सब बकचोदी चली रही थी कि तभी पीछे से माता कारा अराजिन को आवाज़ मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि अराजिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके पीछे वाले दोस्त माता कारा से पूछते हैं, क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर माता कारा कहता है, हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहादुर भी है और बहुत ज़्यादा कूल भी है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम देखते हैं कि माता कारा के दोस्त अराजिन से उस दिन के लिए सॉरी मांगते हैं और गेम खेलने के लिए लेकर आते हैं, जहाँ पे वो आपस में गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद वो कहते हैं, वैसे तुम कौन से ग्रुप के हो? सिग्मा या मिनाटो ग्रुप के तो लगते नहीं हो। उसके बाद अराजिन कहता है, मैं इनमें से कोई ग्रुप का नहीं हूँ, इनमें से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं, तेरी फिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आकर खेलने की और हमारी बेइज्जती करने की? तो यहाँ पे आकर कैसे खेल सकता है? उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन वहाँ से भागने लग जाता है और वो लड़के उसके पीछे भाग रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अराजिन भागता भागता वहीं पे पहुंच जाता है जहां पे होंकी लोगों को दफनाया गया है और वो वहां पे जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर हम देखते हैं कि वो लड़के पत्थर मार के गेट तोड़ देते हैं और उसके बाद वो वहां पर एक बंदूक पड़ी होती है, जिसे देखकर अराजिन उसको उठा लेता है और उन लोगों के सामने तान देता है। जिसके बाद वो लड़के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, इस खिलौने से हमें मारेगा, इस खिलौने से हमें मारेगा। तभी वो लड़के अराजिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अराजिन गोली शूट कर देता है और इधर उधर दीवार पे लग के वापस से अराजिन के जाके सिर मत्थे पे सीधा जाके लगती है। जिसके बाद अराजिन वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़के डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अराजिन का होश खुलता है, उसके बाद अराजिन उठता है तो उसके सिर में गोली लगी होती है। जिसके बाद वो उस गोली को निकालने के लिए खींचने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ निकलने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जिन जैसा कुछ आ जाता है, एक बंदा आ जाता है। उसके बाद कहता है, मैं हूँ एक सीनियर, एक मार्जिन। जिसके बाद वो उस अराजिन से कहता है, क्या तुम अपनी इच्छा बताओ जो तुम चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि तुम तो डरपोक लगते हो, हर बारी मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे डरपोक ही लोग क्यों मिलते हैं। फिर वो बंदा कहता है कि वैसे तुम मुझे होंकी भी कह सकते हो। जिसके बाद अराजिन कहता है, क्या होंकिन जो कहानियों में होते हैं? जिसके बाद वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके बाद वो होंकिन कहता है कि तुम अपनी इच्छा बताओ। जिसके बाद अराजिन कहता है, मेरी इच्छा? फिर वो होंकी कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद अराजिन कहता है कि मुझे कुंवारा नहीं रहना, मुझे शादी करनी है। जिसके बाद वो होंकी उसके पास आकर कहता है, हाँ बिल्कुल तुम कुंवारे क्यों रहोगे, वैसे भी तुम लड़के हो, तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जिसके बाद वो कहता है, इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और अराजिन अपनी पहली डेट के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अराजिन अपनी डेट की जगह पे पहुंच जाता है और फिर वो होंकी से कहता है, अगर
अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से जिन मारो आ जाती है और उसके बाद कहती है अराजिन तुम कैसे हो। इसके बाद जिन मारो पूछती है अराजिन से क्या तुम किसी से बात कर रहे थे। जिसके बाद अराजिन कहता है नहीं, मैं तो बस अपने में ही लगा हुआ था बात करने में। जिसके बाद वो अराजिन कहता है चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन मारो अराजिन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मेरे स्कूल में हुआ। और फिर हम देखते हैं कि के बाद वो होंकी अराजिन से कहता है यही मौका है कहने का, कह दे मेरे शेर जा, ये मौका गंवाना नहीं है तुझे, जाकर कह दे उससे। उसके बाद हम देखते हैं कि होंकी की बातें सुन के अराजिन के अंदर भी जोश आ जाता है और उसके बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उसको कहने वाला होता है कि उसके पेट में कुछ होने लग जाता है और फिर उसका तो लग जाती है उसकी मतलब। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन भागता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन पूरा फ्रेश होके बाहर आता है। उसके बाद अराजिन वापस से जिन मारो के पास आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन एक पत्थर निकाल के जिन मारो को दे देता है और उसके बाद वो कहता है जिन मारो ये पत्थर लव फॉरएवर स्टोन है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद। बस वो इतना ही कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उसके बाद अराजिन उस लड़के से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। फिर वो लड़का कहता है कि मैं हेड हूँ सिग्मा स्क्वाड का अराजिन। जिसके बाद अराजिन सल्यूट मारता है और फिर वो जिन मारो का हाथ पकड़ता है और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद मारिटो कहता है क्या तुझे डर नहीं लगा मेरी छोटी बहन पे नज़र डालते हुए। फिर हम देखते हैं कि मारिटो अराजिन को बहुत ही गंदा वाला मार रहा होता है, उसे बस मारता ही जाता है और मारता ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बहन होती है वो कह रही होती है कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए उस लड़के को मार रहा है, क्या बात है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कूल है, वो लड़की कह ही रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो होंकी कहता है अगर मैं इसके साथ जुड़ भी गया तो इसमें वो कोई बात नहीं रहेगी। और वो वहाँ से जाने के चल जा ही रहा होता है कि तभी अराजिन कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही मरूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन उठने की कोशिश करने लग जाता है और फिर वो उठकर कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मैं कुवाड़ा बिल्कुल मरना नहीं चाहता। और फिर वो होंकी से कहता है कि मेरे अंदर जुड़ जाओ। जिसके बाद वो होंकी अराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का उसको किक मारने वाला ही होता है कि तभी वो उसे रोक कर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो उस लड़के के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। जिसके बाद वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।